कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिंताओं से मुक्त रहें। ये ऐसा हो जाता है ना कि भाई जो सिलेबस है वो तो लिखेंगे ही, चलो जी सिलेबस तो है, सारा ही लिख दो, क्या दिक्कत आ गई इसमें। बहुत तो पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान दे बेटा, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि जो पेंडुलम है, सिंपल सिंपल पेंडुलम है भैया, वो तो एक सर्कल पर चल रहा है ना। हम ऐसे सोच लेते हैं कि ये तो देखो एक सर्कल पर चल रहा है जी ऐसे। लेकिन इसकी जो ये मोशन होती है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये वाली केवल यही कंसिडर की जाती है, बहुत छोटे एंगल पे होती है ये, यानी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? द इक्वेशन ऑफ फोर्स F इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स, ये इसकी इक्वेशन होती है। यानी x जो है पॉजिटिव पे जाए या नेगेटिव पे जाए। हाँ, और ये अपने आप एक इक्विलिब्रियम बनाता है। इक्विलिब्रियम अपने आप रहता है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने तुझे पढ़ा रखी हैं इसलिए ABCD पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स जो है जीरो हो जाती है अल्फा माइनस बीटा एक्स, ये एक्स जो है अल्फा अपॉन बीटा पे बन जाता है इसका इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। मिनिमम होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होती है उसको अगर देख लिया जाए कि भाई कितनी होती है, तो हो जाती है सिस्टम के फोर्स की वजह से माइनस एफ टी एक्स, माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, ये एनर्जी हो जाती है बेटा। जीरो से एक्स लेगा इसको, तो अल्फा एक्स प्लस अपॉन में 2 लगा दे, बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसी हो जाती है ये। ठीक, जिन फोर्स में ये चीज नहीं होती उन फोर्स में केवल बीटा एक्स होता है, और बीटा एक्स की हम शुरुआत कर देते हैं केवल के एक्स से। जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज आ जाती है कि एफ जो है वो माइनस के एक्स है, इसे कह देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वो जनरल है। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई बेटा, जो स्टोर जो हाँ जो स्टोर एनर्जी होती है। हाँ बेटा स्क्वायर पॉइंट होता बेटा, वो तो तुझे पता ही है। ठीक है, अब उसमें देख एनर्जी स्टोर उसमें कितनी हो जाती है। हाँ, उसमें एनर्जी स्टोर कितनी हो जाती है, हाँ बस वही माइनस के एक्स डी एक्स और माइनस लगा देगा बाहर, तो हो जाती है के एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। तो अगर बदल रहा होता है एक्स तो क्या करेगा, एक्स फाइनल का स्क्वायर एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये आ जाती है इसकी डेल्टा यू। ओके, कई बार जब स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो के को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह देते हैं। ओके, नहीं तो कोई ज़रूरी बात नहीं है। ओके, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला इफ एन ऑब्जेक्ट follow the motion as f equal to minus kx, the mass of object, if an object obey the motion according to this force, the mass of the object is follow the motion as, या एफ डबल एल ओ डब्ल्यू होगा बेटा।
हाँ, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो मास m है तो लिख दिया करते हैं एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर m d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज द इक्वेशन, इसे कह देते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एस। यानी फोर्स का इक्वेशन कैसा होता है? फंडामेंटल इक्वेशन होता है। इसे बोल देते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। हो गया, सॉल्व करते हैं इसको। इसकी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, इसमें पुट करें x इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अगर ऐसा करें तो ये सेटिस्फाई कर जाती है। ठीक है, देखिए देखते हैं कैसे सेटिस्फाई करती है। x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, थीटा कुछ होगा बाद में देखेंगे थीटा क्या होगा। तो जब हम देते हैं डी एक्स बाई डी टी तो हम लिखते हैं बेटा ए साइन का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, ऐसे। डी थीटा बाई डी टी सर्कल पे रिप्रेजेंट होता है बेटा, इसको लिख देते हैं ओमेगा। ठीक है, इसका एक इंडिकेटर सर्कल बनता है, यानी कि ये मोशन सर्कल पे नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसका जो सर्कल बनता है वो इंडिकेटर सर्कल होता है। ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए यहाँ कोई थीटा है, ये इसका रेडियस है। दिख जाएगा, मैं दिखा दूंगा बेटा, मैं खड़ा होना क्या अभी ऐसे। ये थीटा है मान लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखें ये जो चीज होती है ये आर आता है एक ही जगह पे, एम्पलीट्यूड, और ये जो लाइन होती है ये वाली, ये चीज ये रहता है ए साइन थीटा। हम इसी को कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी मीन पोजीशन की जो लाइन है वो ये है, ये इक्विलिब्रियम लाइन है बेटा। यानी इससे ऊपर जाएगा x दिखाई देगा, नीचे आएगा, सर्कल पे नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। मान ले यहाँ है तो ये दिखा जाएगा, यहाँ है तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। ना 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 ना, बस यही हो रहा है जो भी हो रहा है। अब देख मेरी बात को सुन, मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ, ये पेंडुलम है, मान लीजिए यहाँ आ गया, ये दिख रहा है, देख मेन पोजीशन से ये एक्स है, मेन पोजीशन से ये एक्स है, समझ रहा है? तो ये जो चीज़ यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ये नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है ना, स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि इस तरीके से तो ये सर्कल पे चलेगा। तो यही हो रहा है, जो भी हो रहा है यही हो रहा है, बस स्ट्रेट लाइन पर ही हो रहा है। अब स्ट्रेट लाइन को मान लो मैं यहीं तक मान लूँ, तो फिर यहाँ मेन पोजीशन से डिस्टेंस ये ले लूँ, मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दे रहा हूँ, ये और ये कट खत्म, इसके बीच में गायब, सर्कल पे नहीं चलना। अगर मैं इसे स्प्रिंग पे देखूं ऐसे, हाँ, और थोड़ा सा आगे ले जाऊं, थोड़ा सा पीछे हटाऊं, ठीक, तो देख ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x है। ठीक, अब मान लो x बढ़ रहा है तो ये चीज़ बढ़ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। x घट रहा है तो ये चीज़ घट रही है। बात समझ रहा होगा? बात को सुन, मान ले ये इधर जा रहा है, हाँ इधर को जा रहा है, मान ले सपोज कर, तो बढ़ रहा है x बढ़ के एम्पलीट्यूड तक जा सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, मान लो खींच के छोड़ दिया टू एंड फ्रो। तो ये जो x हम दिखाते हैं वो यहाँ दिखाते हैं, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर चला जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा वापस इक्विलिब्रियम की तरफ, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में चलेगा वापस वाली में, फिर यहाँ नीचे आ जाएगा मान ले, फिर यहाँ आ जाएगा मान ले, फिर मैक्सिमम पे आ जाएगा, उल्टा मैक्सिमम पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा यहाँ, फिर ऐसे ही यहाँ आ जाएगा, फिर वापस यहाँ आ जाएगा।
द मोशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, मोशन जो है वो यूं हो रही है। तो क्योंकि ये साइन थीटा पर पैरामीटर फिक्स करता है इसलिए इसको सर्कल पे दिखाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच बैठते हैं, कुछ मास्टर जी भी ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि मोशन सर्कल पे हो रही है सर्कल पे ये दिखावा है, मोशन सर्कल पे नहीं हो रही है, एंगल का दिखावा है। तो ये थीटा जो होता है यहाँ पे देख लेते हैं, तो थीटा होता है ओमेगा टी। तो डी थीटा बाई डीटा क्या हो जाएगा, डी टी क्या हो जाता है बेटा, एंगुलर स्पीड हो जाती है, एंगुलर स्पीड सर्कल वाली, यानी चलेगा तो यहीं पे, चलेगा यहीं पे, लेकिन ओमेगा को फॉलो करते हुए चलेगा। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। देख ओमेगा, ओमेगा ये हो गया बेटा, थीटा ओमेगा टी हो गया। ये देख मैंने ओमेगा लिखा हुआ है, थीटा थीटा ओमेगा टी हो गया। तो इक्वेशन बन गई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और ये इक्वेशन मॉडिफाइड हो गई ए साइन ओमेगा टी। थीटा तो ओमेगा टी है ना भाई, ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, आने जाने में जो समय की निर्भरता है वो कैसी है, सर्कुलर ट्रैक के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर ट्रैक है। तरीका हो सकता है ना सर्कुलर ट्रैक का, समय और विस्थापन यानी टाइम और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन सर्कुलर हो सकता है, लेकिन चल तो स्ट्रेट लाइन पे रहा है। हाँ मोशन ट्रांसफर से टाइम डिपेंडेंस कुछ भी हो सकती है ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये चीज आ गई, इसे हम कह देते हैं वेलोसिटी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी को जब यूज करें, टाइम डिपेंडेंस जो है इसका कुछ ऐसा है। हो गया, आगे चलता हूं। लिख लिया इसको सब, हो गया ठीक है। ओके जनरल थ्योरी, हाँ आगे चलते हैं। अब जब वेलोसिटी जब मिली टाइम डिपेंडेंस में मिली, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा यहाँ पे एक चीज होती है, एक्स जो होता है वो होता है ए साइन ओमेगा टी। ओके तो बेटा इसमें से ध्यान करके देख जरा, वी जो है अपॉन ओमेगा कर दूं तो ये बनता है ए कॉस ओमेगा टी, और एक्स बनता है बेटा ए साइन ओमेगा टी। और अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, वी ओमेगा का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये बन जाएगा वी अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब वी अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी आ जाएगा बेटा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी किस एक्स पर कितनी स्पीड है या वेलोसिटी है ये बता देगा तुझे। यानी एक चीज तो ऐसी आई जो समय पर बता रही है तुझे, एक चीज ऐसी भी आ गई जो तुझे एक्स पर बता रही है। हालांकि एक्स को तो ए साइन ओमेगा टी में डाल के टाइम से भी निकाल सकता है, डायरेक्ट एक्स पे भी बता रहा है तुझे, ये देख। अब ये कि ए वी एक्स का वेरिएशन कैसा है या टाइम का वेरिएशन कैसा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जरूरी है। इसे हटा दूं मैं,
नहीं, सब की है, सब की है, कोई भी ऐसे चमकर किसी में भी नहीं, पेंडुलम में नहीं, स्प्रिंग में भी हो जाता है बेटा, बहुत सारी चीजों में होगा। जहां भी के माइनस के एक्स फोर्स हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट का जहां माइनस लग जाएगा वहीं हो जाएगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाती है ना, वो इकट्ठी कर लेती है एनर्जी को, वापस खींच लेती है ऑब्जेक्ट को, फिर कहीं भी हो जाएगा। हाँ अब देख, जब मैं ग्राफ की बात करता हूँ, पहले एक्स का ही बना लेता हूँ, ठीक है। साइन वाला ग्राफ है, ये पूरा एंगल 2 पाई रहा, ये पाई रहा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऊपर गया, ये पाई/2 पे रहा। जब उल्टा आया अपनी तरफ तो ये 3 पाई/2 पे रहा। ये ग्राफ है बेटा, ये वाला। और जो ए गया मैक्सिमम आगे, हाँ साइन वाला ये ग्राफ होता है। जब मैक्सिमम नीचे आया बेटा तो ये हो गया तेरा -a वाला, है ए आया ए गया, ठीक है। अब इसके बाद वेलोसिटी का देखते हैं, टाइम वेरिएशन। वो साइन में और साइन में डालता है, ये नहीं ऐसा होता है ना, ये जो होती है ना ये चीज़, ये ओमेगा होता है नीचे टाइम, पाई/ओमेगा, 2 पाई/ओमेगा ऐसा होता है ये टाइम, 3 पाई/2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा भी तो है ना वहाँ पे। हाँ अच्छा, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई/t, सर्कुलर मोशन में तुझे पता है एक चक्कर में कितना एंगल चलता है, 2 पाई, और टाइम कितना लेगा, टाइम पीरियड के बराबर, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है, एक से एक सर्कल पे कितना टाइम लेता है पूरा, t, और कितना एंगल होता है, 2 पाई, 2 पाई/t पे ओमेगा हो जाता है। वो जितना एंगल लगा उतना आ जाता है, वो तो क्या दिक्कत है, ओमेगा को तो किसी भी तरीके से निकाल लें, पाई/4 का पाई/2 का एंगल लगा लेंगे, t/4 लगा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ आ जाती है, टाइम होते हैं ऐसे। अब यही टाइम दोबारा प्लॉट कर लेते हैं, वेलोसिटी को देखते हैं इसके साथ कैसे जुड़ी हुई होती है। सेम टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वेलोसिटी ले लो, ओके। तो वेलोसिटी का वेरिएशन देखें जरा, हाँ कॉस का बनेगा बेटा, ग्राफ कॉस का बनेगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, ठीक है। जो भी जाएगी प्लस माइनस हो जाती है ना, एक बार इधर को जा रहा है, एक बार इधर को जा रहा है। ये रहा वेलोसिटी का ग्राफ। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ रही है, a ओमेगा, माइनस में कितनी आ रही है, -a ओमेगा, और ये भी -a हो गया। अब आगे बढ़, शुरुआत में ये मैक्सिमम है बेटा, यहाँ ध्यान रखना इस बात का। टाइम 0 है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब यहाँ से गुजर रहा होता है इक्विलिब्रियम से, फिर से बना ले, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ देखिए, जो इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ से जब गुजर रहा होता है, इधर गुजरे चाहे इधर गुजरे, ये मैक्सिमम से गुजरता है, क्योंकि इधर को स्प्रिंग दबेगा, थोड़ी देर के लिए सोच ले तो यहाँ v 0 हो जाएगी, उधर को खुलेगा तो 0 हो जाएगी। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी एक बार 0 होती है, वहाँ से बैक मारता है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। हाँ हाँ, तो हम लिख देते हैं एट इक्विलिब्रियम काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ओके। ये चीज आ गई, देख। अब यहां से चले और यूं वहीं पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बन गया, देख 2 पाई पूरा कर दिया इसने, ठीक है। तो यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, यानी जब मैक्सिमम खिंच गया तब वेलोसिटी 0 हो गई। अब वापस आएगा,
वापस आएगा, मैक्सिमम खिंच गया ना उधर, मान ले पेंडुलम यूं हिल रहा है, उधर मैक्सिमम खिंच गया, फिर जब यूं आएगा वापस वहीं पे आएगा, फिर से ये मैक्सिमम हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी मेरी तरफ, फिर मेरी तरफ से यूं हो जाएगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, जब मेरी तरफ आ जाएगा ना एक्सट्रीम पे तो फिर जीरो हो जाएगी, फिर मेरी तरफ से यूं वहीं जाएगा, एक्सट्रीम पे जीरो हो जा रही। हाँ मैं बना के देता हूँ तुझे, ये देखिए सारे पॉइंट लिख दूंगा मैं। देखिए एक्सट्रीम है और ये इक्विलिब्रियम है। यहां से चला मैक्सिमम से, ये रही वो मैक्सिमम, ये रही वो मैक्सिमम, यहां आ गया, खत्म हो गई यहां पे, यहां से चली पहला इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमम से चला और यहां खत्म हो गई है, ये पॉइंट मिल गया। यहां से वापस आया, यहां को आ रहा है, फिर यहीं आ गया, फिर मैक्सिमम हो गई, डायरेक्शन उल्टी हो गई माइनस में, देख माइनस में है कि नहीं, फिर यहां आ रहा है मैक्सिमम पे, यहां देखिए आ गई ये पोजीशन, रुक गया, फिर यहां से वापस जा रहा है, ये जा रहा है, फिर वहीं आ गया उसी पोजीशन पे, फिर मैक्सिमम हो गई। सपनों का शहर है, सपनों का शहर है दुनिया, सपनों का शहर है, बस मेरी एक नजर है, गिरता रोज मुझ पे कहर है, सपनों का शहर है, शहर सपनों का है, गिरता मुझ पे कहर है, वो सपने सपने में दुनिया दिख रही है भाई, कहर मुझ पे गिरता है, तो दुख तो सपने में भी होता है ना, समस्या ये खड़ी होगी ना। हाँ अब ये ग्राफ बनेगा, अब ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये एक्स जो बदलता है वो कर ले, ये भी कर ले, ठीक है। इस ग्राफ को जरा मॉडिफाइड करके देख, यहीं पे देख करके इसको मॉडिफाइड, ये वी और एक्स के परिवर्तन पे होना है, यहीं पे देख, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर बचेगा ए स्क्वायर, वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, बात को पकड़ ले, क्योंकि जब इसको एक्स को उधर लाएगा ए के नीचे करेगा, तो दैट इज दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ यूलिप्स, दिस इज द माइनर एक्सिस, या ये मेजर एक्सिस ये माइनर एक्सिस, जिसको देना चाहिए, जो वाई पे लेना चाहिए उसका कट वाई पे मार दे, एक्स वाले यहाँ कट वाई पे मार दे, यानी अगर मैं वी पे मारूँ यहाँ कट तो मैक्सिमम कितना जाएगा, ए ओमेगा, और यहाँ पे अगर कट मारूं तो ये जाएगा ए, ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनर मेजर बनाने वाली कोई बात नहीं, तो इलिप्स का ऑर्बिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये इलिप्टिकल होती है, और इलिप्स में चाहे इलिप्स खड़ा बने चाहे पड़ा बने, इससे हमें कोई फिजिक्स में लेना देना है नहीं, ये रहा। और अगर ए ओमेगा इक्वल टू ए ही हो जाए, ओमेगा 1 हो जाए,
तो ये ग्राफ सर्कल पे आ जाता है। वो तो ये हो जाएगा ना, फिर तो सर्कल हो जाएगा ना ये। ओमेगा हो जाए 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये सर्कल भी आ जाता है। अगर ए ओमेगा ओमेगा 1 से बड़ा हो जाए तो इलिप्स यूं खड़ा हो जाता है। अगर ओमेगा 1 से छोटा हो जाए तो इलिप्स यूं खड़ा हो जाता है, एक्स पे खड़ा हो जाता है। बात समझ रहा होगा? हाँ, तो वही कहानी है। कई बार क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं और ओमेगा को ए से छोटा या बड़ा कर देते हैं, इलिप्स की शेप बना के दिखाते हैं, तो सही शेप पे क्लिक करना होता है उसको, फिर ओमेगा देख के कर देते हैं। हाँ, वेलोसिटी हो गई। ओके, चलिए एक्सलरेशन की बात करता हूँ। मानसिक रूप से वो लोग जल्दी थकते हैं जो शारीरिक थकान को पैदा नहीं करते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जो फिजिकल वर्क नहीं करते, भागते नहीं, दौड़ते नहीं, जोर नहीं लगाते ना, वो मानसिक रूप से जल्दी थक जाया करते हैं। तो मेंटल टायर्डनेस से बचने का तरीका यह है कि सुबह उठा कर तो मौसम बदल गया, और जोर लगा के भागा कर एक बार, फुल स्पीड में भागा कर एक बार, पूरी जोर लगा के भाग गया एक बार, पूरा दम खुश गया एकदम, फिर गिर गया, बेंच पे गिर गया, फिर थोड़ी देर बाद उठा, फिर जाके क्या किया, उबले हुए दूध का शाम को जो रखा होता है वो नॉर्मल रखा, उसको नॉर्मल कर दिया, उसको गर्म नहीं हो दूध, नॉर्मल हो, ठंडा हो, ठीक है, उसका 1 गिलास घटक लिया, बस। ऐसा फार्मूला है। अगर इसे अगर तो लगा देना 1 साल और थप्पड़ मार दे किसी आदमी को यूं, तो गारंटी है जमीन पे गिरेगा। तकड़े से तकड़ा आदमी भी जमीन पे गिर जाएगा। ये होता क्या है कि मैं 9th में था जब, तो हमारे यहाँ बाबा जी, गुरु जी मंदिर में जो बैठते हैं, महंत जो बैठते हैं, वो अब तो ऐसे ही बाबा, हमें पता नहीं कैसे बाबा, वो तो एक्चुअली क्या होता है, पीठ है ना गुजरों की, जाटों की यहाँ पे। तो मैं शुरू से ही जाता था उनके यहाँ, वो हमारे आते रहते थे कुटुंब कबीले में इधर। तो मैं मंदिर में शुरू में जाया करता था। 9th क्लास में जब मैं आया, उसने मेरे नब्ज पकड़ के देखी मेरी ऐसी, बाबा जी ने। अब तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो बोले बढ़िया शरीर है तेरा। तो मैंने कहा गुरु जी हाँ ठीक है। बोले ऐसा किया कर, ऐसा कर ले, सुबह जोर ला के भागा कर, 1 गिलास दूध का पी लिया कर आते ही, कच्चे दूध का, निकला हुआ दूध वहाँ से, कच्चा प्योर ताजा। अब शहर में क्या कच्चा दूध, हाँ कच्चा ताजा दूध जो होता है शहर में नहीं मिलेगा बेटा। वो शहर में तो ये अमूल वगैरह का जो आता है, इसको उबाल के रख लें, खौला के, पानी न डाले तो ये थोड़ा कम हो जाता है, ये गाढ़ा हो जाता है, ये फिर इसका पानी उड़ जाता है ना, तो डेंसर हो जाता है। ये आधा लीटर में 1 गिलास बन जाता है, आधा लीटर में 300-350 ml बन जाता है ये। इसको रख ले अपना, और ये उबालने में क्या 5 मिनट लगते हैं, उड़ जाएगा अपने आप, धर दे, छोड़ दे उसको। तो बोला इसको दौड़ जितनी ताकत है उतनी लगाइए, और उसके बाद ये 1 गिलास पी लिए कच्चे दूध का भाई। और मैंने वो मगर कितने दिन करना है गुरुजी, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा नियम तो 40 दिन का है, लेकिन तो पूरे साल कर ले, 40 दिन का नियम है तो पूरे साल कर ले। अब वो तो कहने की बात थी, उनकी आज्ञा सर्वोपरि, कौन रोके। तो दूध घर में था ही बाल्टियां भर के, तो मैं तो अपना सुबह उठा और जोर लगा के भागता था, मैं पूरी ताकत लगा देता था, मैं इतनी ताकत लगाता था मैं गिर जाता था, मतलब गांठ में दर्द, शरीर में दर्द रहता था, आके वो 1 गिलास गटक लेता था मैं। चलो जी, ये 9th क्लास की बात हुई। 10th क्लास में झगड़ा हो गया साहब। झगड़ा होने पे क्या हुआ कि पहले से ही मारपीट हम बहुत करते थे, गुजरों में जाटों में लड़के बच्चे लड़ते बहुत थे पुराने जमानों में, हम दादा तुम दादा। तो वो लड़का जो है बेचारा शहर का लड़का था, और पार्क में घूम रहा था, ऐसे ही 4-5 दादा बना रखे थे अपने साथ में। तो मेरा दूसरा राजपूत का लड़का जो बड़ा भाई था, बोला विक्रम हाथ खोल गया। मैंने कहा यार मैं नहीं मारूंगा, मेरे बस का नहीं है मारना पीटना। दूसरे वाले ने कहा कि नहीं इसको मत भेजिए, तो पढ़ने लिखने में ठीक है। तो बोला नहीं, अगर ये पढ़ता लिखता फिरेगा, पीटता फिरेगा, लोग पीटेंगे भाई इसको, क्या करना। जा खोल के आ हाथ, दादा घूम रहा है, 4 लौंडे और भी हैं, खोल के हाथ। उसका मतलब ये था कि इसको खुलेआम इंटरवल में मैदान में पटक ले, 2-4 लगा दे इसको। तो मैं गया, मैंने उसे 1 थप्पड़ मारा, 1 थप्पड़ तो झेल गया वो।
ऐसा होगा, वो लड़का 70 किलो के आसपास का होगा लड़का, और मेरा वजन 50-52 किलो था, बस फालतू नहीं, इतना ही रहता है मेरा वजन। तो दूसरा थप्पड़ जब मैंने मारा, जमीन पे गिर गया लड़का। वो 4 पहले थप्पड़ में ऐसे भागे, उनका ये पता नहीं गए कहाँ। तो मास्टर जी थे पूर्ण प्रकाश त्यागी, बुला लिया उन्होंने, कामड़े मारे, तरह तोड़ दिया मेरा हाथ। बोले तुझे मारेगा, बच्चों को मारेगा, यहाँ मरे जाएगा बच्चे, मरेंगे, इसके दिमाग की हड्डी फट गई तो। मैंने दोबारा जिंदगी में मारा नहीं हाथ, मैंने नहीं मारा, रियली मैंने उसके बाद नहीं मारा किसी। बच्चे पढ़ाए, बच्चों को मारे, छोटे छोटे चाटे थप्पड़ पड़, वो तो चलेगा, पर मैंने उस प्रेशर में कभी नहीं मारा किसी को, आज तक की बात। ये है वो स्टेमिना जो मैंने तुझे बताया फॉर्मूला, इसका तोड़ दिए, क्योंकि ये अभी ऐसी उम्र होती है ना 15, 16, 17 साल, इसमें अगर भर दो एक बार शरीर को, फिर नहीं मार खाता कभी भी। सबसे बड़ी फिजिक्स तो यही है, और क्या। हाँ, एक्सेलरेशन पे आ जाओ। हाँ, अब ये वेलोसिटी को पकड़ ले। वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर ले, डी वी अपॉन डी टी। तो ए ओमेगा रहा, कोस का रहा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का रहा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी का भी करना होता है ना, थीटा है ना वो, तो थीटा का डी थीटा बाई डी टी होता है ना, तो ओमेगा साथ में आ जाया करता है। तो ये बन गया तेरा, भाई देख साइन थीटा है, देख बेटा ये थीटा है, तो इसका हो गया कॉस का माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा आ गया। क्योंकि डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा रहेगा ना अभी कि भाई ये कैसे आ गया, ये आ गया तेरा टाइम वेरिएशन, समय पर कैसे निर्भर करता है, टाइम डिपेंडेंस आ गई, ठीक है। इसके बाद ए साइन ओमेगा टी को एक्स लिखते हैं, ये तो एक्स है ना, ए साइन ओमेगा टी, तो ये देख ये आ गया तेरा पोजीशन डिपेंडेंस। जैसे वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंस आई थी, वैसे ही ये भी टाइम डिपेंडेंस आ गया। ग्राफ की बात कर लेते हैं। हाँ, ये पोजीशन डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इन पोजीशन से इधर उधर, मतलब ये उल्टा होता है, एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो ये पीछे को होता है, एक्स नेगेटिव होता है तो ये आगे को होता है। ये हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ लगा होता है, इसलिए बोलते हैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स। अगर इसे मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो एफ हो जाता है बेटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी को मैं लिखा करता हूं माइनस के एक्स। अब किसका के क्या होगा अलग बात होती है, और के को से मैं निकाल लिया करता हूं एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इन्हें दोनों को बराबर कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, तो एक्स कटेगा माइनस कटेगा, तो यहां से मैं इसका ओमेगा निकाल लिया करता हूं के बाई एम। ओमेगा को मैं 2 पाई बाई टी लिख देता हूं, तो मैं टाइम पीरियड भी निकाल लिया करता हूं 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। किसी भी एसएचएम में अगर मुझे के मालूम हो, मास मालूम हो, तो मैं यहाँ से टाइम पीरियड ओमेगा वगैरह, मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया करता हूँ, यहाँ से 1 अपॉन टाइम पीरियड कर देता हूँ ना मैं। 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, उसको फ्रीक्वेंसी को न्यू लिख देता हूँ 1 अपॉन टाइम पीरियड, उसे उल्टा कर देता हूँ 1 अपॉन 2 पाई और के अपॉन एम। ये मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया करता हूँ ऐसे, क्लियर। अब किसका के क्या होगा वो बात की बात है, स्प्रिंग का तो के ही होता है, बाकी सबका अपना अपना के अपने आप निकल जाता है, जो एक्स के साथ आता है माइनस में वो के हो जाता है, उसको लगा दिया करते हैं। चलें अब इनकी स्टडी पे चलें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ये हो चुका, उसे दिखा रहने देते हैं एक्स को और बी को, इसे चलते हैं आगे लेकर।
हाँ शाबाश। हाँ ग्राफ बनेगा पहले टाइम वाला ही, एक्सेलरेशन टाइम का ही बनाते हैं पहले, एक्सेलरेशन टाइम, ये ए देते हैं और वही करते हैं हम कहानी, ऐसी ही बना लेते हैं कहानी। ये पूरा 2 पाई बाई ओमेगा कर लेते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, बाकी ये क्या हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, और ये वही आधा इसका आधा, ठीक है ऐसे चलेगा। तो ये ग्राफ बेटा जस्ट एक्स का उल्टा है, देख ले, इसमें वैल्यू तो ये है लेकिन है एक्स का उल्टा। इसमें जो वैल्यू है ना ये वाली, ये इसकी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है और ऊपर ये प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर है, और माइनस साइन का ये ग्राफ है बेटा। एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी, ये है माइनस में ए साइन ओमेगा टी, और वो वैल्यू बदल गई, वो मैंने लिख दिया, ए ना होके क्या बन गई वैल्यू ये वाली ए ओमेगा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड की जगह ये आ गया देख, उसमें तो ए था ना, इसमें क्या बना, इसमें देख इसमें ए है, इसमें क्या है ये आने जाने की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ए ओमेगा स्क्वायर, इसमें कितनी है ए, ग्राफ है इसका उल्टा। ये रहा देख, वो ए से ऊपर नीचे हो रहा था, ये ए ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे हो रहा है, उल्टा उल्टा हो रहा है, और होना भी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स है ना। अब इसका वो देखते हैं पोजीशन वाला ग्राफ, ये रहा देख, ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब होता है जब एक्स एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, उससे ज्यादा तो नहीं खींच सकता ना, तो यानी कि जब एक्स होगा प्लस में ए और जब एक्स होगा माइनस में ए, क्लियर। और तब ये कैसी लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स वाली, स्लॉप क्या है इसका एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, हाँ तो इसको ऐसा करके बना दें, हाँ ऐसे बना देते हैं इसको, ये देखिए आ गया, ये आ गया देख, ये जो वैल्यू बनी तेरी यहां तक, ये वाली, ये वैल्यू कितने बन गई, ये बन गई ए ओमेगा स्क्वायर, यहां पे ऐसे, हाँ माइनस वाली, और ये बन गई तेरी ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है ए ओमेगा स्क्वायर, ये तेरी नीचे वाली बन गई यहाँ, ये वाली वैल्यू है। हाँ नीचे माइनस है ओमेगा इसका, ऊपर प्लस कर दे, हाँ वो तो एक्स उल्टा होगा तो प्लस का होगा ठीक है। हाँ क्या था, एक आधा कप चाय का दे दे, धन्यवाद, अरे क्या बात है, धर्म पत्नी हो तो ऐसी, क्या बात है, बिना कहे चाय ले आई। चलो बेटा अब चलते हैं, हाँ बोल, हाँ बेटा 0 पे 0 आ जाता है, एक्सेलरेशन 0 पे 0 आ जाता है, जब इक्विलिब्रियम पे आता है तब तो कोई फोर्स नहीं होता ना। चलो अब चलते हैं एनर्जी पे, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी सिंपल वाले में सिंपल वाले में नहीं डालूंगा, बाद में फिर डालूंगा। ऐसे क्या होता है कि वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, और उसको अगर फेज डाल दूंगा इनिशियल में, फेज डिफरेंस डाल दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा। अभी तो मैंने फेज डाला ही नहीं, अभी तो मैंने 0 से शुरू किया, बाद में मैं फेज डाल के शुरू करूंगा, एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करूंगा।
उसके बाद फिर मैं उस फेज पे एनर्जी को अलग अलग तरीकों से बता दूंगा। इस चैप्टर में क्या होता है, एक तो होता है फिजिकल पेंडुलम, एक होता है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की स्टडी या सिंपल जो फिजिकल पेंडुलम की स्टडी है उस पर ये सारी बातें सच होती हैं। अभी वो थ्योरी चल रही है। एंड आफ्टर दैट की फिर हम देखेंगे कि एक फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या फर्क है। इन सब चीज़ों से तो बोर हो गया होगा। मैं तुझे वो बता देता हूँ, फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का एग्जांपल लेके तुझे बता, ये सब पे लगती है। चल मैं तुझे एक पेंडुलम के बारे में एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा प्यारा सा, क्योंकि एनर्जी पे जाएगा और थकेगा, कोई फायदा नहीं, कल चले जाएंगे। ठीक है, यह क्या किया हो कि वर्टिकल में इसमें हिंज किया हुआ एक रोड को। ये पॉइंट कुछ नहीं, बस ये हिंज पॉइंट है। ये एक रोड है इसका, ठीक है, और ये लटकी हुई है, जिसका मास जो है वो m है और लेंथ जो है इसकी वो l है। तो जाहिर सी बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है बीच में पड़ेगा, यानी इसका टोटल मास बीच में माना जा सकता है L/2 पे। पक्का? इसने कहा कि साहब मैंने इसको हिला के छोड़ा है, यूं ऐसे। आप इसका टाइम पीरियड मुझे बता दीजिए। हाँ भाई देख, अगर ये सिंपल पेंडुलम होता तो मैं बड़ी आसानी से कह देता T = 2π√L/g, क्योंकि ये निकालूंगा भी बाद में, भाई यही निकलेगा। अगर मैं कहूं कि नहीं ये साहब तो पॉइंट मास तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पॉइंट मास होना चाहिए, उसकी इसका मास तो सब ऊपर तक फैला हुआ है। दिस इज नॉट सिंपल पेंडुलम, दिस इज द फिजिकल पेंडुलम। अब यहाँ क्या करते हैं बेटा, बहुत सिंपल एक फंडा बताऊंगा तुझे, ऐसा फंडा बताऊंगा कि झंझट से बाहर हो जाएगा तू। ये कहता है जो टोटल एनर्जी इसमें रहती है, जब आप इसे छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं इससे हिला के, वो कांस्टेंट रहती है। मैं ऐसे रोड को यहां तक पकड़ के छोड़ दूं, बस खत्म बात। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन होता रहता है, किसी भी ऐसे चम में एनर्जी कंजर्वेशन होता रहता है, सब पर लागू है। तो अगर ये रोड यहां आ जाए, यहां इस पोजीशन पे आ जाए, हाँ यूं है कि नहीं, और ये रोड या तो इधर को जा रही हो या इधर को जा रही हो, इसकी स्पीड यहां v हो, मतलब मैक्सिमम पे नहीं भेजा मैंने इसे, बीच में कहीं रोक लिया मैंने, मैं बीच में देख रहा हूं। हो सकता है ये रोड यहां तक जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन से मैंने बस चला लिया इसको, बस मैंने चलते हुए देखा इसको, और यहां मैं कोई एंगल थीटा मान लो, तो मैं देखता हूं कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसमें कुल कितनी एनर्जी है। जब ये चल रही है आगे की तरफ, इसमें कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इसमें कितनी है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, इसमें होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो होती है 12I⍵²। ये बहुत बहुत कॉमन सी बात है, रोटेशन में सब जानते हैं इसको, इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी का भी आई होता है, 3-4 टाइप के होते हैं, कोई बात, तो वो मैं इसी चैप्टर में बता दूंगा तुझे, ठीक है। और इसके बाद इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। इस लेवल से देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये जो लेवल है इससे देख लेते हैं, क्योंकि पहले इसी पे था। तो इसका जो मास, सेंटर ऑफ मास उठा है बेटा, यहाँ पहुंच गया ना ये,
तो ये इस हाइट तक गया है ऊपर, ये थोड़ी सी हाइट पे उठा है। तो अगर मैं देखूं L/2, तो सेंटर ऑफ मास जो उठा है, जरा पकड़ के देखना, mgL/2 1 माइनस कॉस थीटा का शिफ्ट आया इसमें। हाँ देख देख देख, पहले L पे था, अब L कॉस थीटा पे गया, यहां से पकड़, ये थीटा L/2 कॉस थीटा पे गया, तो ये शिफ्ट आ गई है सर्कल पे, ये आ गई इसमें एनर्जी बस। तो ये एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना बेटा, अभी कुछ नहीं निकला, अभी तो एनर्जी लगी है। अब मैं क्या करता हूं, इस एनर्जी को, हाँ इतनी रहेगी, थीटा घटते बढ़ते रहेंगे। अब मैं क्या करता हूं कि इसके वो टर्म जो मुझे मालूम नहीं है इसमें डाल देता हूं। भाई थीटा तो बदल रहा है, उसमें क्या डालूंगा मैं, एम और जी कांस्टेंट है, इसका ओमेगा या आई जो भी है, ओमेगा या थीटा बदल रहे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, 1/2 आई कांस्टेंट जो भी होगा, ओमेगा का हो जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, पक्का जैसे उसका किया था वहां पे, पहले पावर का कर दिया, अब इसमें देखा आगे प्लस mgL/2, इसे खोल ले, कॉस थीटा का क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, हाँ, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, और जो कांस्टेंट है उसका 0। अब देख, ये जो डी थीटा बाई डी टी है, ये ओमेगा है, बात को समझ रहा, लिख दे इसको ओमेगा, 2 से 2 काट दे पहले, आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी प्लस mgL का 0 हो जाएगा बेटा, इसका ये कांस्टेंट नंबर था ना, इसका 0 लिखा, ये देख, माइनस mgL/2, अब देखिए प्लस हो जाएगा नंबर, हाँ, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा तेरा ओमेगा। क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर था ना mgL/2, इसमें तो था ही कुछ नहीं, तो 0 हो गया इसका। तो अब इसमें देख, ओमेगा यहां भी है, यहां भी है, और सामने 0 है, इसे भगा दे, आई डी ओमेगा बाई डी टी हो गया। आगे देख क्या हो रहा है, प्लस mgL/2 साइन थीटा 0। हाँ, एक बार फिर से कर दे, अगर यहां तो देखेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेगा एक बार, देखिए ये क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि आई ओमेगा स्क्वायर हुआ है 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, और ये साइन थीटा हुआ है, डी थीटा बाई डी टी हुआ है, साइन थीटा बच गया। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये जो ओमेगा है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, अब एंगुलर एक्सेलरेशन में तेरे पास साइन थीटा आया है, तो कह रहा है साइन थीटा बहुत छोटा एंगल लेंगे भाई हम, बड़ा एंगल तो ले ही नहीं सकते ना यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन कब करेगा सेंटर ऑफ मास, एसएचएम कब करेगा, जब एंगल छोटा होगा। ये सिंपल पेंडुलम में भी तो करते हैं हम। तो इसे लिख दे, आई एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा लिख दे, प्लस mgL/2, इसे थीटा लिख दे, हो गया। साइन थीटा को छोटा लिख दे, एंगल पे छोटा लिख दे, बस थीटा लिख दे, इसको कुछ नहीं करना कुछ। अब देख, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं, जिस रेडियस पे चल रहा है सेंटर ऑफ मास, तो लीनियर एक्सेलरेशन बन जाती है। तूने देखा होगा v = r ओमेगा,
ए इक्वल टू आर अल्फा। सर्कल में देखा होगा। तो उसकी टेंशन मतलब सारा हो जाए क्लियर। इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर दे, आई अल्फा L/2, ये बन गया तेरा एक्सेलरेशन, यह वाला ए बन गया तेरा, प्लस mg/L/2, और L/2 से ही तूने इसे मल्टीप्लाई भी किया है, ये बन गया थीटा इक्वल टू 0। ये जो चीज है L/2 थीटा, ये x है, पकड़ के देख जरा ठीक से। हाँ x है, देखिए a साइन थीटा x है, चाहे वहां थीटा हटाता है ना हटाता है ये x इसी, ठीक है। साइन थीटा लिख लेगा जब भी ये x ही हो जाएगा। और ये बन गया a, आई ए प्लस mg/L/2, ये बन गया तेरा x। ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ, एंगुलर इंटू रेडियस, जिसपे सेंटर चल रहा है L/2 का है ना, ये तो होता नहीं है लेंथ ऑफ आर्क पे, आर ओमेगा वी सर्कल में। तो ये चीज क्या हो गई, mg/L/2 x। इसमें से x उड़ा दे और इसे उधर ले जाके बराबर कर दे, आई ओमेगा स्क्वायर mg/L/2, बस हो गया, कट गया x, क्योंकि ये माइनस माइनस खत्म हो गया। अब देख ओमेगा कितना आ गया तेरा, टू आई। अब इसमें एक चीज गड़बड़ आ रही है मेरी, मैंने कहीं कोई ऐसी चीज लगाई है जिसमें इसमें एक 2 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये 2 मैंने इससे काटा, ठीक है चलेगा। यहाँ पे L/2 पे सेंटर शिफ्ट होगा, ये बिल्कुल सही बात है, इसका 0 हो जाएगा, ये 2 रहेगा। आई ओमेगा में 2 कट गया, ठीक है, इसमें 2 रहेगा कंफर्म। और आई अल्फा, अल्फा ठीक है, अल्फा में L/2 आएगा, अल्फा में L/2 से ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लीनियर बनेगा, ठीक है। तो L/2 से करूंगा मैं, तो दैट इज नॉट ए मैटर। अल्फा तो ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ तो मैं वैसे भी लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, हटा दूंगा, आएगा 2 आएगा इस केस में, ठीक है। तो ये ओमेगा आ गया मेरा, वो तो फैक्टर से आ रहा है ना, दैट इज नॉट मैटर, क्योंकि सेंटर जो है L/2 पे, हाँ तो वो सेंटर जहाँ होता है वहीं डिस्टेंस आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये आ गया √ mg/L/2। इसका जो आई होता है ये अबाउट 1 एंड, ये होता है mL²/3। रोड का एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mL²/3। ये काट दिया देख, तो ये हो गया 3/2 g/L, ये हो गया ओमेगा। टाइम पीरियड 2πt से उल्टा करके निकालते हैं, 2π √ 2L/3g, ओके। ये है, तो ये जो मेथड है एनर्जी वाला, मैं इसी पे एक्सपर्टाइज करूंगा तुझको, फोर्स वाले पे टॉर्क वाले पे नहीं करूंगा, उसमें गलती होती। टोटल एनर्जी लिखेंगे इसी पे ले जाऊंगा तुझे। जहाँ डिफरेंशिएशन की समस्या होगी, हो सकता है इस एग्जाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा तैयारी ना करा सकूं, लेकिन मैं करवाऊंगा इसी पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी धोखा नहीं देगा, इसमें कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ। इसमें कंस्ट्रेंट वैसे ही x/2 सिंपली दिख जाएगा, लगा दिया, चल भाई हटा।
क्योंकि इस बार भी एक क्वेश्चन आ गया था, जेई एडवांस में आया वो क्वेश्चन, मेन में तो सिंपल था। उन्होंने क्या किया था कि इस तरीके से पहले एक रोड लगाई हो, यहाँ हिला रहे हैं इस रोड को, और यहाँ लगाया, पहले स्प्रिंग यहाँ लगा दिए, हिला दिया, ठीक है। और दूसरे केस में इन्होंने यही रोड लगाई ऐसे ही बिल्कुल, एक स्प्रिंग यहाँ लगा दिया, एक स्प्रिंग आधे पे लगा दिया, ऐसे करे ये भी हिला दी मैंने। तो इसके इसके टाइम पीरियड में रेशियो बता दो। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन, 1.5 मिनट का, कोई बड़ी। ऐसा होता है ना, एक बार एनर्जी इसकी लिख लेंगे चल फट, एक बार एनर्जी इसकी लिख लेंगे हट। यहाँ पे है ना इंच, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस में सेम है, ml²/3 है। हाँ तो बस, जब ये खींचेगा ये दबेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये खींचेगा ये दबेगा, इसका के करके जो मैं जोड़ना सिखा दूंगा फिर इस पैरेलल में कैसे लगता है, इसका भी वैसे ही लगेगा, एनर्जी टोटल लग जाएगी। देख अगर ये दबेगा ये खींचेगा तो एनर्जी तो 2 2 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई ना। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी वही होगी mgl1 माइनस कॉस थीटा वाली, आधे पे लगनी है वो। एक का तो बन गया, इस पे देख पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगी, इसमें आधी हो जाएगी। एक्स का तो आधा हो जाएगा ना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही लगेगा, L/2 वही लगेगा, इसका भी आ गया, मार दे डिवाइड मार दे। हाँ अप्रोच की बात है, पहुंच की बात है। अप्रोच डेवलप होते हैं लेकिन उसके लिए पहले मेथड बहुत बड़े होते हैं। बच्चे कहते हैं सर कुछ शॉर्टकट बता दे, शॉर्टकट अपने आप बनेगा भाई, शॉर्टकट बनेगा, दिमाग बनाता है शॉर्टकट, अप्रोच को ही बोलते हैं शॉर्टकट। पढ़ने वाला देख के बता देता है कि हाँ इस चीज से काम चल जाएगा मेरा, तो खत्म, ले भाई पकड़, क्वेश्चन देखा 5-10-12 सेकंड में डन हो गया भाई, इसे कर देता हूँ भाई, आगे वाला देखा नहीं हो रहा है भाई, आगे बढ़ भाई चल छूटो। तो 1 घंटे का पेपर होता ही नहीं है, 40 मिनट का पेपर होता है, 45 मिनट का पेपर होता है, 25 सवाल में 40-45 मिनट लेते हैं, क्योंकि जो आ रहा है वो तो हो जाना है, जो नहीं आ रहा है उस पर क्या करना भाई, छोड़ो उसको। चलो ठीक है, कल तो नहीं जा रहा है ना एलन, अब एलन मत जा, ठीक है कोई फायदा नहीं, अब हाँ पहले पता क्या, तो एग्जाम देना है ना 25 में भाई। अब एक तो ये पढ़ाना हो रहा है हमारा, ठीक है, एक हमारा ये हो रहा है कि वो उसकी सवालों की प्रैक्टिस चल रही है उधर। हाँ तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो करके आएंगे ना, बात ये है ना। ठीक है, ओके ओके, बाय बेटा।